नमस्कार। जोधपुर में एक घटनाक्रम सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है। जोधपुर के निवासी हैं रौनक चौधरी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली कि माता के थान के पास एक गोवंश का बॉडी पड़ा है और बछड़ा है जिसको काट करके तुरंत भी किसी ने फेंका है, जिसकी बॉडी आधी थी। वहां वो पहुंचते हैं, उनके पास फोन आता है, उनको कोई व्यक्ति उनको बुलाता है, वो गो भक्त हैं, वो गो सेवक हैं। वहां जाते हैं, देखते हैं कि क्या स्थिति कैसे है। उन्होंने आंख देखा न ताव, वो फोटो लेकर के तुरंत पुलिस को फोन किया कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसे गाय के बछड़े किसी ने काट करके फेंक दिया है और क्या घटनाक्रम है। पुलिस तुरंत मौके पर आए और इस चीज को जस्टिफाई करे। उन्होंने अपने दोस्तों को भी बुलाया जो उनके साथ रहते हैं, जो उनके गो भक्त है, जो गो सेवक हैं, वो लोग भी आए और उस मामले को लेकर के पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने कहा कि इसकी मेडिकल जांच करवाएंगे। पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के लिए 2 दिन का इंतजार करना पड़ा। 2 दिन में रौनक चौधरी इस थाने से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से थाने और भी कुछ जगह जिनको जाना पड़ा वो बता रहे थे सोशल मीडिया पर, और पुलिस प्रशासन ने उनकी मदद नहीं करी। फिर बाद में 2 दिन बाद उन्होंने धरने का अल्टीमेटम दिया कि हम इसके खिलाफ धरना देंगे। आखिर उस गोवंश के साथ हुआ क्या था, क्या कारण था, ये तो कैसे कह सकते हैं कि भाई इसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसके बाद पता चला कि इस बछड़े के साथ क्या हुआ, ये बॉडी कहां से आई और इसको किसी ने क्या काटा है, या कोई डॉग बाइट है, या कोई बीमारी से मृत्यु हुई है उसकी। तो हिंदू धर्म में गाय को माता मानते हैं और जितने भी सनातन विश्वास रखते हैं वो गाय को माँ के बराबर दर्जा देते हैं। हम धरती माँ, गौ माता और जन्म देने वाली माँ, इनको बहुत दिल के करीब मानते हैं। और इसी के कारण सबको लगा कि अगर किसी ने ऐसी हरकत करी है तो ये बहुत बड़ी घटना है कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, जोधपुर में भी। तो उन्होंने इस बात को बहुत सीरियस लिया और सभी लोगों के साथ संघर्ष किया और उन्होंने फिर अल्टीमेट जारी किया कि भाई हम धरना देंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। पुलिस हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिखा रही। फिर पुलिस ने उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई और जिसमें ये था कि अब वो रिपोर्ट सही है या गलत है ये तो मैं नहीं कह रहा, उन्होंने दिखाई कि जिसमें लगा कि ये किसी बीमारी से इस बछड़े की मृत्यु हुई है और कुत्तों के द्वारा उसको बाइट किया गया। कुत्तों ने उस शव को छिद विच्छेद कर दिया और फिर उस शव को पुलिस ने बरामद किया। जो रौनक चौधरी मौके पर गए, उसका विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार भी पुलिस ने कर दिया, प्रशासन ने। चलो, पुलिस का इसमें धन्यवाद है। लेकिन 2 दिन तक उनको रिपोर्ट नहीं बताना, ये संघर्ष होना, इस मामले में गर्मागर्मी होना, इस मामले में सोशल मीडिया पर हाइट बढ़ जाना, सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर के बहुत सारी हाइट बढ़ जाना। फिर अब रौनक चौधरी के खिलाफ लोग पोस्टें कर रहे हैं कि रौनक चौधरी बिक गया है, दलाली करता है, गायों के नाम पे पैसे खा रहा है, ये वो वगैरह वगैरह। सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग भी उनकी गायों के पीछे वगैरह वगैरह। तो मेरा आप सबसे युवाओं से आग्रह है कि कितने युवा हैं जो ऐसे काम करते हैं। आपके आसपास कौन युवा है जो जो ये सड़कों पर घूम रही है, जिनको लोगों ने छोड़ दिया है, जिसको प्रशासन कई बार आवारा गायें कहता है, आवारा गोवंश कहता है, जिसका कोई धनी धोरी नहीं है। बहुत दुखद शब्द है आवारा, लेकिन लोग बड़े चाव से कहते हैं। कौन लोग हैं, कौन युवा है जो इसमें मदद करते हैं? आपके आसपास किस युवा ने किसी गायों की मदद करी, प्यासी गायों को पानी पिलाया, कभी जेब से 10 रुपए खर्च करके उन गायों को चारा डाला? कोई बीमार है गोवंश, उसका आपने इलाज कराया? कोई रोड एक्सीडेंट में हो गया, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया? बहुत गांव में एक आधा व्यक्ति होगा और जिले में 10 से 15 लोग मुश्किल से होंगे। वहां एक युवा वो कहते रहते हैं, मुझे एक बात उनकी बहुत अजीब लगती है कि मैं रौनक चौधरी, उम्र 19 साल, ये उनका लहज है कहने का। अब वो रविंद्र सिंह भाटी हमारे यहाँ के जो उम्र 26 साल है और हमारे वहां रौनक चौधरी जो उम्र 19 साल है, इनका कंपटीशन चल रहा है कि रविंद्र सिंह 26 साल से बड़े नहीं हो रहे और रौनक चौधरी 19 साल से बड़े नहीं हो रहे। ये चलो उनका निजी मसला है, लेकिन क्या कारण है कि एक रौनक चौधरी जैसा युवा गायों के लिए समर्पित है, गायों के लिए काम करता है, उसके पीछे अगर उनकी फैन फॉलोइंग है, अरे लोग कपड़े उतार के भी तो फैन फॉलोअर बढ़ा रहे हैं भाई। लड़कियां दंगा डांस करके फैन फॉलोइंग बढ़ा रही है, लड़के गालियां बोल करके भी फैन फॉलोइंग बढ़ा रहे हैं। तो क्या एक लड़के ने गायों के नाम पर, गायों के लिए काम करके, गौ सेवा में, गौशाला में काम करके अगर कुछ रील्स और कुछ वीडियो पोस्ट कर दिए, क्या अपराध कर दिया? क्या गाय की सेवा करना अपराध हो गया? और हर जगह युवाओं को पैसे ही क्यों दिखते हैं? अरे आप कर लो ना, रौनक चौधरी को घर बिठा देंगे, उनके लिए काम करने वाला कोई युवा गायों के लिए, जो रौनक कर रहा है वो कोई और करे, हम उनका नाम भेज देते हैं। किसी व्यक्ति करना है रौनक की जगह काम, तो जाओ भाई, मैदान खाली पड़ा है। हमें तो आवश्यकता है ऐसे गो भक्तों की, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में गो भक्त चाहिए जो गायों को बचा सके। आगे आए, घर बार छोड़ करके, काम छोड़ करके, 2 रुपए खर्च करने पड़े करे, लेकिन कोई नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठ करके निकम्मागिरी करनी है। अरे नल्लो, ग्रोसरी वालों, जब शर्म नहीं है तो काहे लिखते हो? जब लिखते हो तो ढंग का ही लिख दिया करो। हर जगह कमियां निकालनी है क्या? क्या कमी निकालने के लिए पैदा हुए हो क्या? यही काम है कि बस कुछ नहीं करना है क्या? समझ जाओ भाई, किसी को तो बख्श दो।
वो लड़का युवा है, वो काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, आपको मदद करनी चाहिए। कम से कम किसी जीव के लिए कर तो रहा है, भले ही उनको वहां से पैसे मिलते होंगे, लेकिन काम सेवा का है, काम अच्छा है। जिनका कोई नहीं, उनका जोधपुर में रौनक है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह भी है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करिए, ऐसे लोगों को आगे लाइए, ऐसे लोगों को मदद करिए, ताकि जो प्रकृति को सपोर्ट करते हैं, जैसे हमारा अभिलाषा रणवा है सीकर से, जो पौधे लगाने काम करती है, जो प्रकृति को आगे बढ़ाती है। जैसे कि हमारे यहां से शहजाद अली है, जो पौधे लगाने में काम करते हैं। मेरे यहां से रूप किशोर जानी है, जो कई बार पौधे लगाने का काम करते हैं। ये अच्छा काम है ना, करिए ना। लेकिन लोग यहां भी कमियां निकालते हैं, इनको पैसे मिलते हैं, सरकार इनको पैसे देती है। और तो आप लगा लो भाई, प्रकृति आपकी है, जीना आपको है, संसाधन आपके हैं, ये धरती आपकी है, कर लो फिर, क्यों गलतियां निकालना। लेकिन नहीं, करने के नाम पे ये, गलतियों के नाम पे टक 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 टक, भाई साहब पैसे मिल गए, भाई साहब दलाली कर दी, भाई साहब ये खा लिया। मुझसे है ना गालियां मत खाओ कम से कम, बस बाकी सब ठीक है। रौनक के खिलाफ कोई भी गलत कमेंट करता है तो हम उनको अगली बार नाम लेकर के रोस्ट करेंगे, प्लीज। हाँ, अगर गलतियां हैं, होती है, हम पहले वो मुंडेल थे कि करोड़ों रुपए खा गए गायों के नाम पे। और लोग खाते भी तो है ना, बहुत सारे विषयों पे नाम पे खाते हैं, खा गए होंगे, उन्होंने भी गायों के नाम पे खा लिए होंगे। अब सही गलत क्या पता नहीं, लेकिन अगर करोड़ों खाए हैं तो लाखों की मदद तो हुई होगी। 1 करोड़ का घोटाला मान लो तो 30-40 लाख तो गायों के लिए लगाए होंगे। यही बेहतर है, जिसकी कोई शुद्ध नहीं मिला उसकी कोई तो ले रहा है। अब सही क्या है गलत क्या है, ये तो आप उनसे पूछिए। और वो कह रहे हैं भाई हमने तो 1 रुपया नहीं खाया, हमारे पास तो तेल भी घर से भरवाते हैं, हम तो खुद ढूंढ रहे हैं कोई भमासा आए, हमारी गाड़ी में तेल डलवाए, हमको सेवा करें। और आप होगे लगे पड़े हो, पैसे खा गए। कौन सही है कौन गलत है, कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो शेयर करिएगा, उन लोगों तक भेजिएगा जो लोग गौ भक्तों को टारगेट करते हैं, जो लोग गौ भक्तों को परेशान करते हैं। कल मैंने देखा रौनक का वीडियो, भाई उदास होने की जरूरत नहीं है, ये लोग किसी के नहीं हुए, ये जनता इससे उम्मीद रखे वहां सेवा करते हो और आप गलत हो। आप सेवा इसलिए करते हो कि आपका अंदर से ललक है, आपके अंदर से एक जिज्ञासा है, आपके अंदर सेवा का भाव है, आप गौ माता को मानते हो, इसलिए सेवा कर रहे हो, या लोग आपको अच्छा कहें इसलिए कर रहे हो। अगर आप इसलिए कर रहे हो कि लोग आपकी तारीफ करें तो आप ये काम बंद कर दो। लोग कभी किसी की तारीफ नहीं करेंगे जब तक आप जिंदा हो। लोगों की तारीफ सुनने के लिए मृत्यु से मुकाबला करना पड़ता है, मृत्यु से 2-2 हाथ करने पड़ते हैं, तब लोग आपकी तारीफ करते हैं। जीते जी ये लोग किसी की तारीफ नहीं कर पाएंगे। लोग यहां 10 दिन में भगवान बदल दे, बालाजी के गए, वहां मनोकामना पूरी नहीं हुई तो दूसरे दिन जगदंबा के मंदिर में चले जाएंगे, तीसरे दिन लोग कहीं और दूसरे मंदिर में चले जाएंगे। इंसान बहुत स्वार्थी है प्रभु, इसलिए युवाओं को मोटिवेट करना चाहिए। रौनक चौधरी जैसे युवाओं को आगे लाएं, उनको मोटिवेट करें, उनकी मदद करें। ऐसे युवा आपको ढूंढने पर नहीं मिलेंगे, हेल्प करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है। स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए सब जीते हैं, लेकिन कोई गौ माता के लिए जिए, ऐसा युवा अगर आपके पास है तो हम सौभाग्यशाली हैं। और मैं चाहूंगा युवाओं से कि आप कोशिश करें कि आप भी गायों की मदद करें। अपने आसपास कोई भी गाय जो लाचार दिखे, जो बीमार दिखे, कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी को बीमार हो जाए, जिस गाय का कोई मालिक नहीं है, उस गाय को मदद मुहैया कराएं, उस गाय को गौशाला भिजवाएं और गौशालाओं का ध्यान दें। गौशालाओं में लगातार चारे की अपन जैसे व्यवस्था कर सकते हैं उनकी मदद करें। गौशालाओं में 2 रुपया दान गौशाला में देना चाहिए ताकि गायों को भी जीवन यापन करने के लिए चारा मिल सके। और मेरा रौनक भाई से फिर यही आग्रह कि जनता के भरोसे कोई सेवा और कोई काम नहीं होते। जनता आपको अच्छा कहे इसलिए काम करो, तो प्लीज मत करो, आप करते रहिए। जनता है, कहती रहेगी, लोग हैं, लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, जिसको जैसी नजर है वो वैसा कहेगा। लेकिन आपका नजरिया अगर सही है तो किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। कल उस लड़के, कल मैं वीडियो देख रहा था रौनक का, कितना परेशान किया, वो उदास होकर के कह रहा है कि मुझे कोई पैसे नहीं मिले, मेरे साथ ये हुआ और मैंने ये मेहनत करी, मैंने वो किया। अरे भाई क्यों उदास होते हो? काम जब आपने शुरू किया था क्या लोगों के भरोसे किया था क्या? जब खुद शुरू किए हो तो खुद निभाओ। अभी तो शुरुआत है, बड़े बड़े आपके अवरुद्ध रास्ते में आएंगे जिसको पार करके आपको चलना होगा, तब जाके गायों की सेवा कर पाएंगे आप। अभी तो कुछ भी नहीं है। जनता सोशल मीडिया कमेंट वाले लोग हैं, फिर फोन पे धमकियां आएंगी, फिर अटैक होंगे आप पर।
ऐसे कोई गो सेवक को नहीं जीने देता है। हो सकता है कि इसमें आपकी जान भी चली जाए, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने जितना इतिहास उठाया ना गो सेवकों का, गो भक्तों का, उनका बहुत जल्द किसी न किसी ने विरोध किया है। और ये तो अगर आपसे मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा नहीं हो कि आपने जिस तरह शुरुआत करी है, बहुत सारे ऐसे गो भक्त आते हैं जो शुरुआत तो करते हैं लेकिन उसको निभा नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर शुरू कर दिया है तो इसको बंद मत करिएगा। कोई कारण आ गया, ये हो गया, वो हो गया। पहले एक राजपुरोहित थे, मुझे नाम याद नहीं है, क्या नाम है दमा उनका, जो पहले जगह जगह जाते थे, गो सेवा करते थे, गो भक्त थे। फिर उनका बीकानेरी श्रेणी के साथ भी कोई पंगा हुआ, मैं भूल रहा हूं वो नाम। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन अब उनके बारे में सुनते नहीं है, उन्होंने भी वो चीजें बंद कर दी। तो सिर्फ और सिर्फ अगर फेमस होने के लिए करते हो तो प्लीज मत करिए, और लोगों से डर के बंद कर दोगे तो भी स्टार्ट मत करिए। खुद के अंदर जिगरा है, खुद के अंदर सेवा भाव है तो शुरू करिए इसको और निभाइए। हमसे जो जरूरत पड़े, जो मदद की आवश्यकता हो, याद करिएगा कभी भी गौ माता के लिए, समाज की सेवा के लिए हमेशा हमसे जो बन पड़ेगा करने के लिए तैयार है। जय हिंद, नमस्कार। और रौनक भाई, टेंशन लेने वाली जरूरत को नहीं है, मजबूत रहने वाली जरूरत है। गाया आप रे हम उम्मीद देखे और निभावारी जरूरत है। जय हिंद, नमस्कार।